हेलो एंड वेलकम लीब्रास। तुला राशि। uh, चलिए देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता 7 अक्टूबर वाला आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है और क्या डिवाइन मैसेजेस आपके लिए लेकर आया है। सो ये जनरल प्रिडिक्शन रहेगा। ओके, इट माइट और माइट नॉट रेजनेट विद एवरीवन, सो जस्ट टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव व्हाट डजंट। इस रीडिंग में हम आपका करियर, आपका पर्सनल एस्पेक्ट और डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, ताकि आप अपना हफ्ता उस तरह से गुजार सको। और अगर आपसे रीडिंग रेजनेट हो और आपको पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की, आपके कमेंट्स की, आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इस तरह से हम इनकरेज होंगे आपको नई नई अच्छी रीडिंग्स लेकर आने में। और अक्टूबर के एंड में 2 लकी सब्सक्राइबर्स को हम चुनेंगे, जिनको पर्सनल 1-on-1 कंसल्टेशन मिलेगा मुझसे टैरो कार्ड्स के थ्रू। सो हो सकता है आप वो लकी सब्सक्राइबर बन जाएं। तो देर ना करते हुए आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और हम इंस्टाग्राम में भी हैं, एंड द आईडी इज़ द सेम एज यूट्यूब, टैरो रीडिंग बाय पूनम। अगर आपको पर्सनल 1-on-1 रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन्ड है हमारे बायो में। ओके, चलिए लिब्रा, इंतज़ार ख़त्म और जल्दी से देखते हैं कैसा रहेगा आपका हफ्ता। ओके, सो हम आपके करियर या आपके प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप एक कहीं ना कहीं एक कठिन समय था आपका जो आपने अब बिता दिया है। ओके, लास्ट कुछ दिन आपके बहुत चैलेंजिंग गए होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट गए होंगे। ओके, आपको अपने करियर में कुछ परेशानियाँ फेस करने को रही होंगी, बट अब आपका शांत समय आ गया है। ओके, बट आप अपने को कहीं ना कहीं अभी भी मेंटली ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो, मतलब मानसिक रूप से ऐसा लग रहा है, खुद को आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। बट ये सिर्फ आपका अपना माइंडसेट है। ओके, ऐसा है नहीं कि ऐसे आप इतना ज़्यादा आप बंधा हुआ आप जो महसूस कर रहे हैं, आप फील ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आप थोड़ा सा सेटबैक कर रहे हो हफ्ते के बीच में, और थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में आप जा रहे हो, जहां आपको लग रहा है कि मैं अपनी ऊर्जा फिर से आई शुड हील माई सेल्फ अगेन। सो आप अपने आप को हील अप कर रहे हो। ओके, बट अच्छी चीज़ ये है कि आप इट्स जितने भी पास्ट स्ट्रगल्स हैं उसको फेस करते हुए आप हार नहीं मान रहे हो। ओके, इतना संघर्ष आपने आपने झेला है, बट इसके बावजूद आप हार नहीं मान रहे हो। ओके, सो इसके बाय द एंड ऑफ द वीक एक नया अवसर भी आता हुआ मिल रहा है, जैसे हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा हो या आपको प्रमोशन मिल रहा हो। ओके, सो ओवरऑल आपकी करियर में इस टाइप की एनर्जी मतलब निकल कर आ रही है, जहाँ where you were feeling like kind of stuck, because there was a stressful job, but finally you see the things easing up. Okay, perhaps you are switching your department, or you're finding new approaches. Okay, so there are some mental blockages that you feel like you are trapped or you are very limited in your career, but those are your own created thoughts and your own created fears. Okay, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो ऑब्स्टिकल्स जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं। जो स्ट्रगल्स हो गए वो हो गए, बट अब जो टाइम है वो बहुत ही स्मूथ सेलिंग आपका है। ओके, ट्रांजिशन आपका हो चुका है, वो टर्बुलेंस टाइम निकल चुका है, अब आप एक पीसफुल फेज में जा रहे हो। ओके, सो अगर कॉर्पोरेट सेटिंग में भी बात करें तो यू माइट बी फीलिंग एज इफ यू आर स्टक एंड यू आर नॉट एबल टू एडवांस, बट these are the doubts that you have created on your own self. These are just the perceptions that are holding you back. ओके, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपको अगर थोड़ा रेस्ट करना है आप रेस्ट करिए, आपको थोड़ा रिकवरी करनी है
आप रिकवरी करिए, आप अपने को रिचार्ज करिए। अगर आपको हफ्ते के बीच में एक छुट्टी लेनी है, एक मेंटल रेस्ट करना है, आप वो करिए, क्लैरिटी लाइए। ओके, सो एक you have to step up, okay, and you have to rejuvenate before moving forward with new opportunity, okay, because you are resilient, okay Libras, आप बहुत बहादुर हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ओके, सो you are still standing strong despite the challenges, okay, you have been working in a very very competitive environment, you have faced the setbacks, but you are still determined to push through and to succeed, okay, so there is a great sign for the new opportunities which is coming up, okay, जहाँ इवन आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंज आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक फाइनेंशियल नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, एक नया जॉब ऑफर आ सकता है, एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिससे आपकी इनकम या आपका करियर बूस्टअप हो रहा है, ओके, सो ये तो रहेगा आपका हफ्ता इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके। पर्सनल एस्पेक्ट अच्छा है आपका, ओके, आई वुड से पर्सनल एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा है, बिकॉज आप एक बहुत ही हारमोनियस पार्टनरशिप में दिख रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या यू आर अ गर्ल एंड यू हैव अ बॉयफ्रेंड, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस रिश्ते को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, एंड यू आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म विजन, की भविष्य में आप ये योजना बना रहे हो कि मैं किस टाइप के लॉन्ग टर्म निर्णय लूँ, ओके, सो बहुत ही लवी डवी रिलेशनशिप में आप हो, बहुत रोमांटिक रोमांस लेकर आप अपने मन में बैठे हो, बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत करेजियस भी हो, और आप अपने लव रिलेशनशिप में कोई नया कदम भी उठा सकते हो, यू माइट वॉन्ट टू एलिवेट योर रिलेशनशिप टू अनदर लेवल, ओके, बिकॉज अब आप थोड़ा सा सीरियसली अपने रिलेशनशिप को ले रहे हो, आप एक डीप कन्वर्सेशन करोगे अपने पार्टनर के साथ, और आप ये कोशिश करोगे कि इस बॉन्ड को मैं कैसे और स्ट्रेंथन कर पाऊँ, ओके, सो हो सकता है थोड़ा आप सोचोगे इस मामले में कि मुझे अगर ये रिश्ता चलाना है तो मुझे लॉन्ग टर्म मेरा विजन क्या है, क्या अगर हम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, क्या हमें सीरियसली इसको शादी तक लेकर जाना है, और अगर हाँ तो आप इस पीरियड में प्लानिंग कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, एंड यू आर थिंकिंग व्हाट डायरेक्शन you should take this up, okay, so you are considering whether to commit completely further in this relationship, या क्या करना है, तो आप इसको बहुत ही सीरियस वे में अब लेकर आप जा रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर वेरी वेरी सीरियस एंड यू हैव अ वेरी रोमांटिक एंड इमोशनल एनर्जी कमिंग अप, ओके, और बहुत ही रोमांस से भरा हुआ आपका पूरा हफ्ता रहेगा, हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करोगे, और एक अलग ही अंदाज में करोगे एक्सप्रेस, ओके, बहुत से लोगों के लिए एक रोमांटिक डिनर इनविटेशन भी दिख रहा है, सो इट्स अ गुड न्यूज़ कमिंग अप, एंड यू आर वेरी वेरी पैशनेट, यू आर वेरी एडवेंचरस, एंड यू आर ड्रिवन टू टेक द बोल्ड स्टेप्स इन योर पर्सनल लाइफ, ओके, तो आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, यू माइट ऑल्सो टेक अ डिसीजन टू ट्रैवल विद योर लव्ड वन, ओके, या ट्रैवल नहीं तो आप कुछ समथिंग एक्साइटिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ योर लीग, और हो सकता है कोई नई चीज़ आप साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, नई हॉबी हो सकती है, नई क्लास हो सकती है, कुछ तो आप उनके साथ मिलकर एक यू आर जस्ट ट्राइंग टू इग्नाइट योर रिलेशनशिप, ओके, तो डिवाइन से हमने जब गाइडेंस ली, बिकॉज मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर आपके रखे थे, सो गाइडेंस में आपका यही निकल कर आ रहा है लिब्रास, दैट यू हैव टू अवॉइड सम काइंड ऑफ स्नीकी बिहेवियर्स, ओके, इन द वर्क स्पेस, बिकॉज कुछ हो सकता है डिसऑनेस्ट लोग हैं आपके आसपास, सो यू हैव टू अवॉइड ऑन द ऑफिस पॉलिटिक्स, or you have to avoid being part of the gossip, okay,
साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, करियर में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ऑप्शंस या चॉइसेस हैं, एंड एंड यू नीड टू बी मोर एंड मोर केयरफुल, ओके। अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर यू माइट बी कंसिडरिंग लाइक मल्टीपल करियर ऑप्शंस, बट you should just focus on what truly resonates with you, okay, and you have to stand up for your ground, because oppositions मिल सकती हैं आपको अपने ऑफिस प्लेस में, so you have to face the oppositions, so just stay strong and be confident, trust your intuition, and अपने अंतर मन से आप गाइडेंस लीजिए, ओके। स्पेशली वहाँ जहाँ आपको चीज़ें और सिचुएशंस क्लियर ना हो, जो आपका गट फीलिंग है, आपको अपने गट फीलिंग पे रिलाई करना है, ओके। और अपने अंतर मन से आपको आंसर्स निकालने की कोशिश करनी है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में हो, या कोई सिचुएशन के बारे में हो, तो अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करिएगा, बिकॉज वो आपको सही रास्ता बताएगी, ओके। कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी भी है आपके अंदर, एक डिज़ायर है कुछ नया करने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का, तो एक एक्साइटमेंट निकल कर आ रहा है जहां आप कुछ बोल्ड डिसीजंस लोगे, जैसे कि हो सकता है कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो जो आपको एक्साइटमेंट लेकर आए, जैसे मैंने कि आपको बताया था एस ऑफ पेंटिकल्स आपका निकल कर आया है, ओके। सो धोखे से सावधान रहना है, ओके। आपके पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं जो आपको भ्रम पैदा कर सकते हैं, उससे बचना है। सॉरी गाइस, जो आपका पोजीशन है, जो आपका द डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, आप उसको अडिग रहिए, उसके ऊपर अपने अंतर्ज्ञान पे भरोसा रखिए, और जो नए अवसर आ रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़िए, ओके। और रोमांटिक एस्पेक्ट में भी आप आगे बढ़िए, ओके। सो ये पूरा हफ्ता परिवर्तन रहेगा, ओके। कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष का दौर तो है, ओके, और आपको लगेगा कि करियर में मैं फंसा हुआ हूँ और मन मेरा उलझा हुआ है, बट ये आपके खुद के विचारों का ही प्रभाव है, ओके। सो थोड़ा सा आराम करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए, ताकि आप न्यू बिगनिंग और नए शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए, ओके। क्योंकि नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बट आपको पहले अपनी जो मानसिक बाधाएं हैं उनसे बाहर निकलना होगा, और अपने काम करने में आपको थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आना होगा, ओके। सो करियर में मानसिक शांति पाने की कोशिश करिए, आराम करें, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई संभावनाओं के लिए खुद को रेडी करें, और जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना है वो दृढ़ता से करिए, बिकॉज अंत में, एंड में तो आपको सफलता और नया अवसर डेफिनेटली मिल सकता है, वो आपका वेट कर रहा है, ओके। सो ये रहेगा आपका पूरा हफ्ता लिब्रा। हम डिवाइन से एक और गाइडेंस लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, तो मैं अभी आपके सामने इसको शफल करके गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। और अगर आपको अभी तक हमारी रीडिंग पसंद आती है तो आप प्लीज़ गो हेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स टू कम इन, ताकि हम जल्दी अपना लाइव भी स्टार्ट कर सकें, ओके। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए, गाइडेंस पे आपके लिए एग्जैक्टली वही रेजोनेट हुई। आपको अपना मेंटल क्लटर निकालना है, ओके। ये जो मेंटली आप ट्रैप्ड, आपको लग रहा है मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, ये मेंटल स्पेस से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। बिकॉज यही आपकी प्रोग्रेस को रोकने का कारण बन रहा है। एज सुन एज यू विल कम आउट ऑफ दिस मेंटल क्लटर, आपके लिए सक्सेस आगे प्लान्ड अप है, ओके। सो यू आर जस्ट फीलिंग ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ योर ओन अननोन फियर। तो अपने दिमाग से ये जो एक मेंटल आपने क्लटर बांध रखा है कि ये मैं बंध गया हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ, नहीं, ये मत करिए। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत बहादुर हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो डर के आगे जीत है, इस मंत्र को याद रखिए, और इस हफ्ते को इस तरह से आप बिताइए, जबकि अब आपको गाइडेंस मिल गया है, ओके। ऑलराइट लिब्रा, थैंक यू सो मच, यू हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।